हेलो बच्चों। यहां दिया है क्वेश्चन में अ सोर्स इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v s 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर ड्यू ईस्ट ऑफ द सोर्स। मतलब जो ऑब्जर्वर है वो ईस्ट की तरफ में है। विंड इज ब्लोइंग एट अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब ये जो एंगल है दैट इज गिवन फ्रॉम द ईस्ट। द सोर्स हैज फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड इज 300। तो क्वेश्चन पूछा द फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज अप्रोक्सीमेटली। तो समझो बात को यहाँ पे, ये हम लोगों के पास सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। मैं यहाँ पे बना देता हूं आपके रेफरेंस के लिए कि ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। तो जो विंड है वो इस तरह से कुछ ब्लो कर रही है और ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री। क्लियर है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट मींस एंगल इज गिवन फ्रॉम द ईस्ट। तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा सोर्स टू ऑब्जर्वर, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, सोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है। आपको दिया है 20 मीटर पर सेकेंड से, हाँ 20 ही दिया हुआ है। अच्छा, विंड कुछ इस तरह से ब्लो कर रही है इधर। ये आपके पास है वेलोसिटी ऑफ विंड। तो हम लोगों को डॉपलर्स इफेक्ट में केवल और केवल सारी चीजों के उन कंपोनेंट से मतलब होता है जो दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग हो। यानी विंड का जो इफेक्टिव कंपोनेंट होगा ये आपके पास आ जाएगा वी विंड कॉस 60। केवल यही हमारे काम का होगा, जो कि हम लोगों के पास हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब यहां जरा हम डॉपलर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, बेसिक फॉर्मूला। तो बेसिक रिलेशन जो हम लोग लिखते हैं दैट इज एफ एपरेंट इज इक्वल्स टू एफ एक्चुअल वी माइनस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस। अब अगर इसमें कहीं विंड होती है और विंड का जो कंपोनेंट साउंड की डायरेक्शन में है वो ऐड कर दोगे, और अगर अपोजिट है तो माइनस कर दोगे। तो यहां आपको दिख रहा है कि ये जो कंपोनेंट है वो साउंड की डायरेक्शन में है, और यही वाला डायरेक्शन हमारे पास कैसा है? पॉजिटिव, बिकॉज सोर्स टू ऑब्जर्वर इज टेकन एज पॉजिटिव, या डायरेक्शन ऑफ साउंड इज टेकन एज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वी विंड ऊपर भी, और यहाँ नीचे भी आपके पास वी विंड हो जाएगा। अगर ये विंड अपोजिट जा रही होती तो हम इसी को वी माइनस वी विंड कर देते। क्लियर है? अब देखिए एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दी गई थी 500, बराबर है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है 300। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो दिया है आपके पास 300 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम लोग इसको लिख देते हैं 300, और प्लस यहां पे मिलेगा 10 माइनस ऑब्जर्वर रेस्ट पे था अपॉन 300 प्लस 10। और ये जो डायरेक्शन हम लोगों के पास 20 है ये इस पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो हम इसको पॉजिटिव सेंस में ही लेंगे। मतलब यहां मिलेगा -20। अगर ये अपोजिट होता तो हम यहाँ पे -20 प्लेस करते, तो माइनस ऑफ माइनस आपके पास क्या हो जाता? प्लस। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है 500, और ये ऊपर तो आ गया 310, और नीचे आपको मिल रहा है 290, बराबर है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये जो वैल्यू हम लोगों के पास आती है इट इज नियरली 534.48 हर्ट्ज। क्लियर है? 534.48 हर्ट्ज। तो ये अगर हम चेक करें तो 534 पॉइंट, तो ये नियरली जो हमको आंसर मिलेगा दैट इज सी, क्योंकि उसने पूछा भी था इट इज अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है? तो आंसर हम लोगों के पास यहां से सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।